गाना जगा तन पे प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्राम। अरे धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर में नहीं सावा। धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर की नहीं सावा। अरे धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर में नहीं सावा। धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर की नहीं सावा। शीश बगाना जगा तन पे शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जानी को आही बसे के ही नाम। अरे धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर के नहीं सामा। धोती पट्टी सी लटी दो पटिया रूपाई उमर की नहीं सामा। द्वार खड़े खिच दुर्बल दे रयोचक सो वसुधा अभिराम। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जो सुना क्या बताया, क्या नाम बतलाया? दोबारा से बतलाओ कि द्वार खड़ तुझ दुर्बल दे। द्वार खड़ तुझ दुर्बल देह रयोचक सो वसुधा अभिराम। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपने नाम सुदामा। जहाँ सुदामा का नाम सुना कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। कहाँ उनका मुकुट गया, कहाँ उनका उत्तरीय गया, कहाँ उनकी रानियां कहीं, कहाँ उनका चरण पादुका गिरा। दौड़ पड़े सुदामा 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 सुदामा। दूर द्वार पर खड़े हुए भगवान को दौड़कर आते हुए देख रहा है। आज संपूर्ण द्वारिका नगरी मंत्रमुग्ध होकर देख रही है कि आज ऐसा कौन विशेष अतिथि आया है कि जिस अतिथि का स्वागत करने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश खाली पैर दौड़ रहे हैं। कौन आया? सुदामा सामने दिखा, आलिंगनबद्ध कर लिया। आलिंगन सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा ने इतना अश्रुपात किया कि द्वारिकाधीश का सर्वांग भीग गया। और द्वारिकाधीश ने इतने अश्रुपात किए कि सुदामा का सर्वांग भीग गया। न जाने सुदामा और द्वारिकाधीश एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करके अश्रुपात किए। न जाने सुदामा को क्या हुआ, सुदामा ने छोड़ दिया। द्वारिकाधीश को क्या हुआ, द्वारिकाधीश ने। परीक्षित जानते हो ऐसा क्या? क्यों प्रभु? द्वारिकाधीश तो मन में सोच रहे हैं कि न जाने कितने दिनों से सुदामा भूखा प्यासा यहां तक आया है। मेरा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर है, मेरे इस बलिष्ठ शरीर से मेरे सुदामा को कष्ट न हो, इसलिए सुदामा मन में सोचता है कि मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, शरीर में हड्डियां मात्र शेष हैं, अस्थियां मात्र शेष हैं। मेरे गोविंद के उस कोमल अंग को ये हड्डियां न चुभें, इसलिए सुदामा ने द्वारिकाधीश को छोड़कर
सारी सृष्टि आज जय जयकार कर रही है। ये धन्य है। मित्रता हो तो सुदामा और द्वारिकाधीश की तरह ऐसी मित्रता अद्भुत। सुदामा क्या सोच कर आए थे और क्या निकला, कैसी अद्भुत। सुदामा द्वारिकाधीश के साथ चल पड़े। द्वारिकाधीश सुदामा को हाथ में लेकर जा रहे हैं, पकड़ कर जा रहे हैं। द्वारिका के विशाल महलों के बीच में सुदामा जैसे ही आकर खड़ी हुई, रानियां आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं कि ये कौन भिखारी आ गया जिसे भगवान स्वयं अपने हाथों से पकड़ कर लाया। सुदामा नीचे बैठने लगा। भगवान ने अपने सिंहासन की तरफ इशारा किया, चलो कन्हैया यहाँ बैठ। सुदामा बैठो। कन्हैया भैया हमें तो नीचे ही बैठे, बहुत बस हम नीचे ही बैठे ना, खबरदार ये हमारा महल, हम जैसा चाहेंगे वैसा करें, बैठो। सुदामा बैठ बड़े संकोच के साथ। भगवान रानियों से कहते, देखते क्या हो, ब्राह्मण देवता घर पे पधारे, उनके स्वागत के लिए जल लेकर आई हैं, चरणों को धुलाना है और उनके चरणों का पादप प्रक्षालन किया हुआ जल सारे महल में छींटे देते हैं। जाओ। रानियों में होड़ लग गई, प्रतिस्पर्धा मच गई। जो एक गिलास पानी भी कभी उठाकर न पीती थी वो आज दौड़ पड़ी इस भावना से कि जितनी जल्दी जो जल लेकर आएगा वो अपने पति की नजरों में प्यारा बनेगा। दौड़। लेकिन जब तक सब रानियां जल लेकर आती तब तक भगवान ने सुदामा के चरणों को पकड़ा कि ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम आए ही तैन के तैन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन के तैन। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन के तैन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन के तैन कोए। ऐसे भी हाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम आई तैन की तैन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैन। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम आई तैन की तैन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैन कोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपत रोए। पानी भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपत धोए। पानी भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपत धोए। पानी भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपत धोए। रानियां पंक्तिबद्ध होकर अपने हाथों में सुवर्ण कलश के जल लेकर खड़ी हैं, लेकिन सुदामा के ऊपर भगवान बरस पड़े। बहुत दिन से तुम अगर असली में हमें मित्र मानते हो तो इतना कष्ट पा रहे थे, फिर भी हमारे पास नहीं आए। लगता है कोई संकोच। नेत्रों के जल से ही भगवान ने सुदामा के श्री चरणों को अभिषिक्त कर डाला। सामने सुदामा इतनी बड़ी लाइन देखकर और सबके हाथ में कलश, डर गए। इतना जल देखकर डर गए। बुलाया, कन्हैया भैया ये जो इतना सब जल लेकर खड़े हैं इसका क्या होगा? कोई महाअभिषेक की तैयारी होने वाली है क्या? भगवान बोले नहीं, ये सब केवल तुम्हारे चरणों को धुलाने की तैयारी है। ले कर लो भैया, जैसे तैसे इस शरीर में हड्डियां मात्र रह गई हैं और कहीं तूने इतना जल मेरे पैरों में डलवा दिया तो बाकी बची कुची हड्डियां भी बहकर निकल जाएंगी। भैया इतना जल? बोले हाँ, इन्होंने कभी आज तक एक गिलास जल का उठाकर नहीं पिया। आज जैसे तैसे ये जल लेकर आई और पहली बार ही इनकी सेवा में अगर व्याघात हो जाए तो जीवन में फिर कभी सेवा नहीं करेंगे। सेवा ग्रहण तो करनी पड़ेगी।
पूरा नहीं तो आंशिक ही सही। एक एक चम्मच जल लिया, सुदामा के चरणों को धुला दिया, धुला दिया। सुदामा भगवत प्रेमीजन इतने में कन्हैया से बोले, कन्हैया अब हमें जाने दे, हम जरा जाना चाहते हैं, हमारी ब्राह्मणी हमारा इंतजार कर रही हो, हमारी ब्राह्मणी इंतजार कर रही है। क्या कहते हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी? बोले हाँ हमारी शादी हो चुकी है। भगवान ने तब सब रानियों को दिखाया, रानियों को दिखाया। भगवान रानियों से कहते, देखते क्या ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, संत को प्रणाम करना चाहिए, करो एक एक करके, एक एक करके प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यकांक्षिणी भव, तमाम आशीर्वाद दिए। जब करीब 50 की संख्या पार कर गई तो सुदामा का भी हाथ ऐसे दुखने लगा। कितनी देर आखिर ऐसे ऐसे करते रहे? 16,108 की लंबी कतार, उसमें कितना आशीर्वाद दिया जाए। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया भैया ये जो इतनी लंबी लाइन खड़ी है सब अपने हैं, सब अपने हैं? भगवान बोले बिल्कुल अपने हैं। कहना क्या चाहते, क्या अपने का मतलब? बोले हमने 16,108 विवाह किए हैं। सुदामा ने माथा पकड़ लिया, सर्वनाश, मैं एक सुशीला से ही पार नहीं पा पाता और तूने 16,108 विवाह किए, कैसे संभालता होगा? बोले सर प्रभु कृपा है, सब भगवान संभालवा ही लेता है। भगवान बोले सुदामा हमारी भाभी जी हैं, तो भाभी जी ने हमारे लिए कोई उपहार नहीं भेजा। अब सुदामा कभी कन्हैया को देखें, कभी महल को देखें, कभी रानियों को देखें, कभी अपने आप को देखें और कभी चिड़वे की पोटली को देखें। क्या दूंगा ये चिड़वे की पोटली लेकर पीछे छिपाने लगे। भगवान को फिर गुस्सा आया, सुदामा तेरी चोरी करने की आदत अभी तक गई नहीं। बचपन में गुरुमाँ जब खाने को चने दिया करती थी तो अकेला खा जाता था, आज भी भाभी जी ने जो खाने को दिया अकेला खाना चाहता है, निकाल कहाँ है? जबरदस्ती हाथ से पोटली को छुड़ाया, छुड़ाकर जैसे ही पोटली को फाड़ा, पहले ग्रास में भगवान ने ऊपर के 7 लोग दे डाले, दूसरे ग्रास में नीचे के 7 लोग दो डाले। सप्तदश चतुर्दश भुवनात्मक संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने मात्र 2 ग्रास में दे डाला। लेकिन जैसे ही तीसरा ग्रास भगवान अपने मुख में रखना चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ऐसी तुम्हें संपत्ति से क्या विरक्ति हो गई है कि बिल्कुल वैराग्य में आकर कहीं रुक्मिणी कौन कान में यह दो कौन मिलाप, कहीं रुक्मिणी कान में यह दो कौन मिलाप, कि करत सुदाम ही आप सो और होत सुदामा आप। ये कैसी मित्रता है? जहां पर स्वयं भिखारी बनना चाहते हो, द्वारिकाधीश से सुदामा बनना चाहते हो, सुदामा को द्वारिकाधीश बनना। दान इतना दिया जाना चाहिए जितना परिवार के लिए बचा कर रखा गया हो, उसके बाद में दान दो। ये क्या सब कुछ लुटा ही दोगे? हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? भगवान को आज शबरी के झूठे बेरों में जो स्वाद आया था वही सुदामा के चिड़वों में आया। रुक्मिणी ने हाथ इसलिए भी रोका क्योंकि प्रेम के उपहार में सबका बराबर का समान अधिकार होता है, जबकि भगवान प्रेम से अकेले ही पाए जा रहे हैं। प्रेम का उपहार सबको बराबर बंटना चाहिए, अकेले ही खाएंगे, इसीलिए रोक लिया रुक्मिणी ने। खैर सुदामा के साथ भगवान प्रसाद पाए। सुदामा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हमें आज्ञा दो, हमारी ब्राह्मणी हमारा इंतजार कर रही होगी। जा रहे? ठीक है जाओ, भाभी जी को हमारा प्रणाम बोल देना। सुदामा ने यह सोचा था कि शायद एक बार कहूंगा, हालांकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ केवल यही है कि बहुत दिन के बाद में उनका कन्हैया से मिलना हुआ है तो कुछ 2-4 दिन रहना हो जाए। तो ये कहने का ढंग है, कन्हैया मैं जाना चाहता हूं। अब जैसे ही जाना चाहता हूं तो दूसरा अगला व्यक्ति कहेगा ही कि अभी तो आए हो, 2-4 दिन ठहर कर जाओ। ये कहने का ढंग है। सुदामा ने यही सोचकर कहा
कि भैया अब हमें जाने की आज्ञा तो हमारी ब्राह्मणी हम इंतजार कर रही है। भगवान बोले अच्छा जाना चाहते हो? जाओ प्रेम से, भाभी जी से हमारा प्रणाम, बच्चों को हमारा प्यार। सुदामा लाठी टेकते हुए आगे जा रहे, फिर मुड़कर देखते, कन्हैया राम राम। बोले हाँ हाँ भाभी जी को हमारा दंडवत और बच्चों को हमारा प्यार। सोच तो ये रहे थे कि शायद कन्हैया रोक ले, शायद कन्हैया रोक ले। फिर थोड़ी दूर आगे चलकर दरवाजे तक पहुंचे, फिर मुड़कर देखा, अच्छा कन्हैया चलता हूं। बोले हाँ हाँ भाभी जी को हमारा प्रणाम कहना, बच्चों को हमारा प्यार कहना। बड़ा अजीब आदमी। जब आए तब खाली पैर दौड़कर मेरा स्वागत किया, मुझे अपने हाथों से लिवाकर लाया, सिंहासन पर बिठाया, और जब जाता हूं तो एक बार भी नहीं कहा कि अभी आए हो, 2-4 दिन ठहर कर जाता। अब अगर सुशीला ने पूछ लिया कि कहो जी तुम्हारे द्वारिकाधीश ने तुम्हें क्या दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं खाली हाथ आया, क्या कहूंगा। खैर अच्छा हुआ। देखिए भक्त की क्या परिस्थिति है। भक्त हमेशा हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है, चाहे वो दें तो भी उनकी कृपा, न दें तो भी उनकी कृपा। स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में ये बात होती है कि दिया तो एहसान माना, नहीं दिया तो गल लगे गालियां देने। भक्त ये नहीं, भगवान ने नहीं दिया तो कोई परवाह नहीं। कहने लगे कि अधनोयम धनम प्राप्तो माद्यन्नोच्चै नमां स्मरेत् इति कारणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। हो सकता है कि मुझ निर्धन को धन गोविंद ने इसलिए नहीं दिया कि कहीं धन के मद में मतवाला होकर मैं उन प्रभु को न भूल जाऊं। हो सकता है शायद इसलिए नहीं दिया, फिर भी कोई बात तो कह दूंगा कि द्वारिकाधीश ने धन तो बहुत दिया था, लेकिन रास्ते में डकैतों ने लूट लिया। क्या बस ये कहकर सुदामा लाठी टेकते हुए आगे पहुंचे। अब जैसे ही अपने नगर में, अपने गांव में पहुंचे, अब गांव तो नहीं वो नगर बन गया है। विशाल अट्टालिका खड़ी हुई है, सुंदर सुवर्ण पट्टिका पर सुदामापुरी लिखा हुआ। सुदामा डर गए, बाप रे बाप, ये मेरी कुटिया कहाँ गई, यहाँ से मेरा गांव कहाँ गया, यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ नजर दिखाई दे रहा। सुदामा डर गए कि सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो रही मेरी छोटी सी कुठरिया, यहाँ तो रही मेरी छोटी सी कुठरिया, यहाँ तो रही मेरी छोटी सी कुठरिया, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी कुठरिया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा डर गए, बाप रे बाप, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी कुठरिया, कंचन महल, छोटी सी झोपड़ी थी, अब विशाल गगनचुंबी अट्टालिका। डर गए, बहुत डर गए।
हरि यहाँ तो हती मेरी तुलसी बिरवा, 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 यहाँ तो हती मेरी तुलसी बिरवा, यहाँ तो हती मेरी तुलसी बिरवा, अब गजवा जिगड़े सुदामा, अब गजवाज खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। विशाल गगनचुंबी अट्टालिका और यहाँ तो हती मेरी तुलसी बिरवा, अब गजवाज खड़े, यहाँ तुलसी नहीं अब हाथी घोड़े खड़े। द्वारपाल से पूछा, भैया इस नगर के मालिक का नाम क्या है? श्रीमान 1,08,000 सुदामा जी महाराज। बाप रे बाप, सुदामा नाम तो मेरा ही, लेकिन इसमें 1,08,000 का टाइटल और। अच्छा भैया क्या मालिक से मुलाकात हो सकती है? बोले नहीं। क्यों? वो इस समय द्वारिकाधीश से मुलाकात करने गए, नाम भी सुदामा और मुलाकात भी ये द्वारिकाधीश से करने गया है। हो सकता है कि एक नाम के दो सुदामा दोनों ही द्वारिकाधीश से मुलाकात करने गए हो। अब जरा मालकिन का पता ठिकाना लगाया जाए, तब पता लगेगा कि सुशीला अगर यहां होगी तो इस नगर का मालिक मैं ही हूं। तो भैया ठीक है, मालिक नहीं है तो मालकिन तो होंगी। बोले हाँ बिल्कुल है, जाकर कहो एक ब्राह्मण याचक मिलना चाहता है। द्वारपाल ने आकर सुशीला से कह दिया, मालकिन एक ब्राह्मण आपसे मुलाकात करना चाहता है। हाँ हाँ जाकर कहो हम मुलाकात करने आते हैं। अब सुशीला कोई पहले वाली सुशीला थोड़ी है। अरे राम, ऊपर से नीचे तक उसका तो कद काठी ही बदल गई, उसका तो हुलिया ही पूरा बदल गया है। ठाकुर जब कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता है, क्या कहें। आभूषणों से लदी हुई, बहुमूल्य रत्नों से लदी हुई वो सुशीला बढ़िया श्रृंगार से अलंकृत होकर, नाना प्रकार की दासियों से सुसज्जित होकर जब पैरों की घुंघरुओं की खनखनाहट से आगे बढ़ती है, सुदामा देखकर सोचते हैं कि देखने में तो सुशीला है, लेकिन तभी दूसरा मन कहता ना ना ये हमारी सुशीला नहीं। जिसके घर खाने को नहीं था उसके घर इतना आभूषण, इतना रत्न कैसे होगा? ये सुशीला नहीं है। लेकिन सुशीला जब और थोड़ा आगे आई तब तो देखकर भौचक के रह गए, अरे ये तो सुशीला ही है। लेकिन इतने में दूसरा मन कहता है ना ना ये सुशीला कैसे खाने को नहीं था। तभी सुशीला सामने आकर जो खड़ी हुई, सुदामा दंग रह गए। सुशीला ये क्या, कल तक ऐसी थी, आज ऐसी कैसे? सब द्वारिकाधीश की कृपा। जब प्रभु कृपा करते हैं तो ऐसी से ऐसा होने में ज्यादा देर नहीं लगती।
ठाकुर जब कृपा करे तो क्या कहना, ये फैट, ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये सब तो अपने आप खुद ब खुद एक गिफ्ट की तरह मिल जाता है। तो अपने आप आ जाता है। द्वारकाधीश की कृपा है। प्रभु कृपा करें तो क्या संभव नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। मशक ही करही विरिंचिशम अजहि मशक्ते ही मच्छर को ब्रह्मा बनाते देर नहीं, अगर उनकी कृपा हो तो। और अगर उनकी अकृपा हो तो ब्रह्मा को मच्छर बनाते भी देर नहीं। सुदामा ने तब ध्यान लगाया, ओ हो गोविंद, अब समझ में आया कि तुमने हमें कुछ दिया क्यों नहीं, लेकिन हमें ये सब तो नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी सुशीला ने आग्रह किया कि प्रभु के प्रसाद को मानकर इसे स्वीकार कर। प्रसाद से प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते। गीता कहती है कि प्रसाद से क्या नहीं हो सकता है। भगवान का प्रसाद है, चिन्मय है, प्रसाद मानकर स्वीकार कर दिया। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। और इस संसार की अदालत में, इस संसार के न्यायालय में भगवान को अगर न्यायाधीश बनाया गया है तो भक्त मुजरिम है तो वो न्यायाधीश। बड़ा अद्भुत पद है, हम आपको गाकर सुनाते हैं। उनकी कृपा का स्वभाव बड़ा अद्भुत है, हर एक के ऊपर कृपा करता है। केवल समझने भर की आवश्यकता है कि उनकी कृपा कैसी वर्षित होगी। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की रहोगी जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भक्त कहता है कि हम जैसे गरीबों की दुनिया आप ही से आबाद है। अगर हम तुम्हारी इबादत न करते तो घर घर में इबादत नहीं होती। हम हैं तो तुम हो। गरीबों की